नमस्कार दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज तस्वीर सामने आ रही है नेपाल से, जहां अचानक हालात ऐसे बिगड़े कि हजारों लोगों की गुस्साई भीड़ राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतर आई। संसद भवन के बाहर का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। हर तरफ पत्थरों की बरसात हो रही है। संसद की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, पुलिस के बैरिकेड उड़ चुके हैं और सेना की गाड़ियां संसद भवन के चारों तरफ खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह भीड़ कोई आम भीड़ नहीं, यह नेपाल का युवा है जिसे जैन जय प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई यह पीढ़ी जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, आज अपनी आवाज को दबाने की कोशिश के खिलाफ सड़कों पर है। सरकार ने 3 सितंबर को अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया और यही आग भड़क उठी। सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे थे, लेकिन युवाओं का आरोप है कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने के लिए यह सेंसरशिप लागू की गई। यही वजह है कि काठमांडू की गलियों से लेकर पोखरा, चितवन, विराटनगर और बुटवल तक अब हर सड़क पर गुस्सा, हर चौराहे पर नाराजगी और हर दीवार पर लिखी पुकार यही कह रही है कि अब बहुत हो गया। सुबह से शुरू हुआ यह आंदोलन अब तक थमा नहीं है। संसद भवन के गेट नंबर 1 और 2 पर 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी काबिज हैं। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। संसद भवन के भीतर तक भीड़ दाखिल हो चुकी है और हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रात 10 बजे तक पूरे काठमांडू और संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लागू है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्फ्यू, क्या गोली, क्या आंसू गैस इस भीड़ को रोक पाएगी? क्योंकि यह भीड़ अपने ही देश के भविष्य की भीड़ है। गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, रबर की गोलियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन युवाओं का कहना है कि अगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो यह आंदोलन और उग्र होगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। अस्पतालों के बाहर सायरन बजते एम्बुलेंस, भीतर रोते परिजन और बाहर लगातार गोलियों की आवाज, पूरा माहौल किसी आपातकाल से कम नहीं लग रहा। और यह कोई संयोग नहीं है, वाकई नेपाल की सरकार ने शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। काठमांडू की सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी है। प्रदर्शनकारी पुलिस गार्ड हाउस की छत पर चढ़ गए हैं। भीड़ संसद की दीवारें फांदकर भीतर दाखिल हो रही है। सेना और पुलिस जवान शील्ड का घेरा बनाकर खड़े हैं, लेकिन भीड़ हाथों में बड़े बड़े पत्थर उठाए लगातार हमला कर रही है। संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन तक अब सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भीड़ केवल नारे नहीं लगा रही, ये भीड़ पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार ने रोजगार देने में नाकामयाबी दिखाई, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया और अब जब आवाज उठी तो सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। यही कारण है कि आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ गुस्से का विस्फोट बन चुका है। यही तस्वीर अब भारत के कई शहरों में भी अलग अलग रूप में दिखाई दे रही है। यूपी के कानपुर में शिया और सुन्नी समुदाय आमने सामने आ गए। एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट ने ऐसा माहौल बिगाड़ा कि सैकड़ों लोग नारे लगाते हुए आरोपी युवक के घर पहुंच गए। घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, पत्थरबाजी हुई और देखते ही देखते पूरा मोहल्ला जंग का मैदान बन गया। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात किया, धर्मगुरुओं को बुलाया, लोगों को समझाया और आखिरकार आरोपी युवक को हिरासत में लेकर माहौल शांत करने की कोशिश की। वहीं लखनऊ में 12 वफात के जुलूस के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भगवा झंडे के खिलाफ नारे लगे। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने एक एक चेहरा पहचानना शुरू किया और जांच अभी जारी है। इसी बीच फिरोजाबाद में पुलिस ने हुड़दंगियों को कान पकड़वाकर सड़क पर बैठाया, मोटरसाइकिलें सीज की और 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस पर भी राजनीति गर्म हो गई
और हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि मुस्लिम युवकों को टारगेट किया जा रहा है। सीतापुर में एक कोचिंग संचालक की बेरहमी से पिटाई हुई। प्रयागराज में जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। महिलाएं भी संघर्ष में कूद पड़ी। आधा दर्जन लोग घायल हुए और पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। हापुड़ में सड़क हादसे में रिक्शा चालक की मौत के बाद गांव वालों ने गुस्से में गाड़ी जला दी। चालक को पकड़ लिया गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। मुंबई के कांदिवली में जमीन विवाद ने ऐसा रूप लिया कि सड़क पर बैट, डंडे, हॉकी और ईंट पत्थरों से जंग शुरू हो गई। लालजीपाड़ा इलाके में चौहान समाज और यादव समाज आमने सामने आ गए। एक बुजुर्ग रामलखन यादव की बेरहमी से पिटाई की गई और उनकी मौत हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दुकान के भीतर से लोगों को घसीटकर बाहर लाया गया और भीड़ ने उन्हें मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता संजय चौहान समेत 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तारी की है। अब यह विवाद सियासी रंग भी ले चुका है और सवाल यह उठ रहा है कि एक छोटे से दुकान विवाद ने आखिर कैसे इतनी बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया। एक तरफ नेपाल की संसद घेरने वाली जेएनजी भीड़ है, दूसरी तरफ भारत के शहरों में फैली हुई नफरत की आग। दोनों तस्वीरें अलग अलग देशों की हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि आखिर जनता का गुस्सा इस कदर सड़कों पर क्यों बह रहा है।